अब तक की कहानी में सलोनी गाड़ी से निकलकर काफ़ी दूर तक पैदल चलकर एक जगह पर आकर रुक जाती है। अनीता जी भी उसके पीछे पीछे आती है और चेतन भी उसके पीछे भागता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और सामने का नज़ारा देखकर चेतन हक्का बक्का रह जाता है। अब कहानी आगे। चेतन जैसे ही सलोनी के पास आया, सलोनी सामने जंगल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चेतन ने जैसे ही देखा कि आखिर सलोनी क्या देखकर मुस्कुरा रही है, सामने देखते ही चेतन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सलोनी इन सबको देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रही है। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा अपनी चरम सीमा पर आ चुका था। जंगल के बीच खड़ी सलोनी अपने सामने का मंजर देखकर मुस्कुरा रही थी। आसपास के कीड़ों मकोड़ों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। चेतन ने देखा सामने एक शमशान घाट था, वहाँ दूर एक चिता जल रही थी। सलोनी शमशान की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी मानो जैसे उसे कोई उसकी खोई हुई खुशी मिल गई हो। चेतन ने सलोनी के कंधों को पकड़कर उसे झकझोर दिया और तेज आवाज में बोला, सलोनी क्या देख रही हो? शमशान घाट की तरफ देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? लेकिन सलोनी पर तो चेतन की आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस शमशान घाट की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। तभी सलोनी ने अपनी दोनों बाहें ऐसे फैला दी जैसे किसी को गले लगाने के लिए बेचैन हो। चेतन बार बार चिल्ला चिल्ला कर सलोनी को आवाज लगाए जा रहा था, सलोनी रुक जाओ, रुक जाओ। मगर सलोनी तो बस अपनी बाहें फैलाकर जंगल की तरफ बढ़ते जा रही थी। बारी बारी से अपना दाया कदम बढ़ाती फिर बाया बढ़ाती सलोनी ऐसे चल रही थी जैसे कोई रोबोट चल रहा हो। धीरे धीरे चलती हुई अनीता जी भी वहां आ पहुंची और सलोनी को ऐसे चलता देख अपने दोनों हाथों को मुंह पर रखते हुए बोली, सलोनी यह क्या हुआ तुझे और तू ऐसे क्यों चल रही है? कहाँ जा रही है जंगल में? जैसे ही अनीता जी की नज़र सामने शमशान घाट पर पड़ी, अनीता जी अपने सर पर हाथ रखते हुए चिल्लाने लगी। पास में खड़े चेतन ने अनीता जी को संभाला। अनीता जी चेतन से बोली, बेटा यह सलोनी को क्या हुआ है? ऐसे क्यों चल रही है और यह शमशान की तरफ क्यों जा रही है? कुछ कहा क्यों नहीं तूने? रोका क्यों नहीं इसको? चेतन परेशान होता हुआ बोला, मम्मी मैंने बहुत कोशिश की सलोनी को रोकने की। मैं कब से इसे आवाज़ लगाए जा रहा हूँ, पर यह तो मेरी आवाज़ सुनने को तैयार ही नहीं है और ये बस शमशान घाट की तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही है और उधर ही जा रही है। अनीता जी बोली, मुझे लगता है शायद इसकी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है कल की तरह। तू एक काम कर, सलोनी को किसी भी तरह से हाथ पैर जोड़कर उसे वापस लिया बेटा, वरना शमशान घाट में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। नई नवेली दुल्हन है, हल्दी चढ़ी हुई है इसके, जल्दी से जा और उसे ले आ। चेतन अनीता जी की बात सुनकर और परेशान हो गया और सलोनी को आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। सलोनी तो बस मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहें फैलाकर रोबोट की तरह अपना दाया और बाया पैर बढ़ाकर शमशान की तरफ बढ़ती जा रही थी। चेतन जल्दी से सलोनी के पास आया, उसकी दोनों बाहों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोला, सलोनी कहाँ जा रही हो यार? देखो ना सब कितने परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो किसी के साथ। देखो रात भी हो गई है, अब तुम प्लीज़ चलो ना, घर चलते हैं हम लोग। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना।
चेतन की आवाज़ सुनकर सलोनी के चेहरे से मुस्कान जैसे एकदम गायब हो गई हो। सलोनी का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। सलोनी ने गुस्से से चेतन की तरफ देखा। सलोनी को इस तरह अपनी तरफ देख चेतन एकदम डर गया। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। सलोनी भारी सी आवाज में बोली, छोड़ दे। सलोनी की आवाज सुनकर चेतन फिर से डर गया, पर फिर भी हिम्मत करके बोला, नहीं सलोनी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम प्लीज मेरे साथ चलो। सलोनी फिर से गुस्से में बोली, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़, वरना तेरी दुल्हन को हमेशा के लिए तुझसे दूर कर दूंगा। इतना कहकर सलोनी ने चेतन को एक जोर का धक्का मारा और फिर से मुस्कुराती हुई शमशान घाट की ओर चलने लगी। चेतन झाड़ियों में जा गिरा। वहां आसपास पड़े पत्थरों और कांटों से चेतन के हाथ पांव छिल गए और एक दो खरोच का निशान उसके चेहरे पर भी आ गया। चेतन के झाड़ियों में गिरते ही चेतन की आह की आवाज निकल पड़ी। अनीता जी चेतन की आवाज सुनते ही परेशान हो गई और बोली, क्या हुआ चेतन, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, सब ठीक तो है ना? चेतन की आवाज ना सुनकर अनीता जी और परेशान हो गई। वह भी जंगल की ओर बढ़ने लगी। इधर गाड़ी में किशोर जी और छवि बहुत देर से उन तीनों का इंतजार कर रहे थे। छवि किशोर जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, पापा भैया भाभी को लेकर अभी तक नहीं आए हैं, बहुत देर हो गई है उनको, आप एक बार कॉल करके पूछिए ना। किशोर जी बोले, हाँ बेटा, मुझे भी फिक्र हो रही है, तुम रुको मैं ज़रा कॉल करता हूँ। किशोर जी ने पहले तो चेतन को फ़ोन लगाया पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर उन्होंने सलोनी के पास फ़ोन किया तो देखा सलोनी का फ़ोन गाड़ी में ही बज रहा था। और अनीता जी के पास फ़ोन किया, उनका फ़ोन भी रिसीव नहीं हुआ। किशोर जी और छवि परेशान होने लगे। किशोर जी छवि से बोले, बेटा तू यही इंतज़ार कर, मैं ज़रा देख कर आता हूँ कहाँ रह गए ये लोग, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई है। छवि डरते हुए, नहीं पापा, मैं अकेली नहीं रहूँगी, मैं भी आपके साथ जाऊँगी। छवि का डर देखकर किशोर जी चुपचाप छवि का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगे। इधर जंगल में अनीता जी चेतन के पास पहुँची तो उन्होंने देखा चेतन ने जो आधी बाजू की टी शर्ट पहने हुई थी उसकी वजह से उसके हाथ छिल चुके थे और उसके चेहरे पर भी खरोच के निशान थे। चेतन की ऐसी हालत देखकर अनीता जी रो पड़ी और बोली, क्या हुआ बेटा, यह चोट कैसे लगी तेरे, और बहू कहाँ है? चेतन कर्राते हुए उठकर बोला, मम्मी पता नहीं सलोनी को क्या हो गया है, वैसे ही बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं और उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने मुझे धक्का दे दिया। चेतन की बात सुनकर अनीता जी चौंकते हुए बोली, क्या सलोनी ने धक्का दिया? पर सलोनी है कहाँ चेतन? चेतन ने अपने हाथ से इशारा करके अनीता जी को बताया कि सलोनी वहाँ है। अनीता जी ने जैसे ही सलोनी की तरफ देखा, अनीता जी एकदम लड़खड़ा गई, लेकिन चेतन ने संभाल लिया। और जैसे ही चेतन ने नज़र उठाकर सलोनी की तरफ देखा, चेतन वही ज़मीन पर बैठ गया। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है? चेतन ने ऐसा क्या देख लिया कि वह एकदम से ज़मीन पर बैठ गया? जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।